नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल आचार्य क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि अभी आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और क्लासें आपको अच्छी लग रही है तो इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपकी तरह दूसरे बच्चों को भी इसका क्या मिले, फायदा मिले। अगर क्लास में कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, कोई भी बिंदु समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट्स कर सकते हो और उन कमेंट्स का मैं आपका साथ को साथ रिप्लाई दूंगा। हम प्रश्न 9 है, उदाहरण नंबर 9 है अपने पास में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो, बिंदुओं 5, 6 और -1 और -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई एक्स किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के अपने को निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। देखो, अपने पास में कोई दो बिंदु है, दो बिंदुओं को कोई तीसरा बिंदु है जो क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद, और वो तीसरा बिंदु क्या है, वाई एक्स। अब देखो, वाई एक्स पर एक्स सदैव, जो एक्स है, एक्स निर्देशांक, इसको एक्स निर्देशांक बोल देता हूं मैं, एक्स निर्देशांक सदैव 0 होता है। अतः इस वाई एक्स को मैं बिंदु पी बोलते हैं। अतः बिंदु पी के निर्देशांक कितना होगा, 0 वाई है, क्योंकि यहां पर अपने पास में x का मान तो क्या आ गया 0 और y का मान क्या रहेगा, y। जैसे माना बिंदुओं, अब देखो, मैं इस 5 और -6 को और -1 और -4 को मैं दो नाम दे देता हूं। इसको नाम दिया a, इसको नाम दिया b। माना बिंदुओं a 5 -6 और b -1 -4 को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को बिंदु P, जो अपने पास में क्या था, 0 y अनुपात के अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब देखो, जो भी मैंने लिखा है एक बार उसको समझो। कोई भी एक ए बी रेखाखंड है, उसको अपने को अनुपात पूछे तो सदैव अपने को अनुपात क्या मानना है, के अनुपात 1 मानना है। और इस ए बी को जोड़ने वाला रेखाखंड, जैसे देखो ये ए हो गया और ये कितना है अपने पास में 5 -6 और बी कितना है -1 -4। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी हो गया कि पूरा रेखाखंड, ठीक है, ये अपने पास में ए बी रेखाखंड हो गया। इसको वाई एक्स, देखो, को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई एक्स किस अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित का मतलब तोड़ता है। अब देखो, इस रेखाखंड को किस अनुपात में तोड़ता है, वो देखो किस अनुपात में विभाजित। ऐसे मान लो कि उसने यहां पर से विभाजित कर लिया और इस विभाजित करने वाले बिंदु को मैंने क्या नाम दिया, पी, और कौन है, वाई एक्स है। क्या अभी मैंने वाई एक्स के निर्देशांक क्या देखे थे, 0 वाई देखा था क्या, ठीक है। अब देखो अपने पास में ये वाई एक्स के क्या आ गए निर्देशांक, कितना, 0 वाई। अब क्या पूछ रहा है, किस अनुपात में विभाजित करता है। जब भी अनुपात पूछे ना तो अपने को क्या मानना है, के अनुपात 1 मानना है। क्या मानना है, के अनुपात 1, ठीक है। एक बात तो अपने पास में क्या इनको x1 y1 होता है कि कोई भी बिंदु हो गया, ये x2 y2 होता है और ये क्या होते हैं, ये x और y। और अपने को देखो विभाजित कर रहा है तो कौन सा सूत्र लगेगा, विभाजन बिंदु के निर्देशांक का। अब देखो अपने को क्या करना है, विभाजन सूत्र लगाना है। देखो, विभाजन
सूत्र से। अब देखो विभाजन सूत्र क्या कहता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अपने पास में ये क्या आ गया, विभाजन सूत्र आ गया। अब देखो इस सूत्र में जब भी अपने को क्या पूछे अनुपात, तो हम देखो ये x मानकर भी अनुपात निकाल सकते हैं, y मानकर भी अनुपात निकाल सकते हैं। जो अपने पास में x का एक तो x निर्देशांक का सूत्र होता है, एक y निर्देशांक का सूत्र। अपने पास में अनुपात आएंगे ना, वो एक तो x के निर्देशांक के द्वारा भी आ सकते हैं, y के निर्देशांक के द्वारा भी आ सकते हैं। ठीक है, अभी अपने इस पर्सन में किसका मान दे रखा है, x का मान दे रखा है, y का मान दे रखा है। अपने इस पर्सन में किसका मान दे रखा है, x का। तो हम किसको, इस x को मानकर हम क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। जिसका भी अपने को यहां पर मान दे रखा होता है उसी को मानकर क्या निकाले जाते हैं, अनुपात निकाले जाते हैं। अभी मेरे क्या दे, किसका मान दे रखा है, x का, तो मैं इस x को ही मानकर क्या निकालता हूं, अनुपात। अब देखो अपने पास में ये विभाजन सूत्र का x निर्देशांक का सूत्र हो गया। इस सूत्र में अपने को केवल मान रखने पर अपने पास में क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। देखो x, यहां पर x है क्या, इस x का मान ये कितना है, 0 बराबर m1 क्या है, k। भाई इसको m1 m2 ही तो बोलते हैं ना हम। देखो ये m1 कितना आ गया, k। x2 कितना है, देखो x2 ये रहा, x2 के सामने कितना है, -1 प्लस m2 कितना है, 1। x1 कितना है, 5 बटा m1 कितना है, k प्लस 1। अब देखो ये इससे गुणा हो गया, ये k इससे गुणा होगा तो 0 बराबर। अब देखो k को इससे गुणा किया -k प्लस ये इससे गुणा हुआ तो 5। अब ये k इधर जाएगा तो k बराबर 5। तो अपने पास में इस k का मान आ गया 5। अतः हम इस k का मान इस यहां पर रख देंगे तो अपने पास में अनुपात आ जाएगा क्या, अतः अभिष्ट अनुपात कितना है, 5:1 है। ये पूछा था क्या, किस अनुपात में विभाजित करता है, तो ये y एक्स है ना, इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, इस रेखाखंड को 5:1 में क्या करता है, ये विभाजित करता है। देखो हमने ये प्रश्न निकाल लिया किस अनुपात में विभाजित करता है। अब हम क्या निकालेंगे, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी निकाल रहे हैं। अपने को जो ये प्रतिच्छेद बिंदु है ना, इसके निर्देशांक भी निकालने। अब इसके निर्देशांक देखो अपने पास में 0 का तो मान है ही, y का मान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस विभाजन सूत्र के माध्यम से अपने को किसका मान निकालना है, इस y का मान निकालना है। अब देखो यहां तक नोट कर लो आप, ठीक है। अब देखो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखो अब मुझे किसका निकालना है, y का मान निकालना है। अब देखो मेरे पास में सूत्र यही रहेगा। अब देखो मुझे क्या, अब देखो विभाजन सूत्र, मुझे मान किसका निकालना, y का। तो अपने पास में सूत्र हो जाएगा m2 y2 प्लस m, देखो मेरे पास में सूत्र क्या हो जाएगा, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब देखो मुझे मान रखने, देखो मुझे y का मान तो निकालना है, m1 कितना है, देखो अभी m1 मैंने कितने, इस 5 की जगह कितना आया था, 1 आया, ये k की जगह 5 आया था, तो मेरे पास में अनुपात कितना आ गया, देखो m1 का मान कितना आ गया, 5 प्लस y2 का मान देखो -4 प्लस m2 का मान कितना है, 1। y1 के सामने कितना है, -6 बटा m1 5 प्लस m2 1। अब देखो इसको सोल्व करो, y बराबर 5 चौका 20 -20 प्लस -6 बटा 5 रेख 6। देखो y बराबर कितने आ गए, -26 बटा 6। देखो किससे कैंसिल हो रहा है, 2 से, तो y बराबर कितने आ गए, -13 बटा 2। अब ये जो y का मान आया ना, आप यहां पर रख दो इस पर, तो आप ये हो गया। अतः अभिष्ट, अतः प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक यहां पर लिख दो, अतः प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, देखो 0 और y का मान कितना आया, -13 बटा 2 है। तो अपने पास में देखो
अनुपात पूछा था, अनुपात कितना आया 5:1 और अपने पास में जो ये प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु का निर्देशांक कितना आया 0 - 13/2। ये इस प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु के निर्देशांक आ गए। ठीक है, इसके अब देखो अपने पास में दोनों के में क्या कौन सा सूत्र लगा, एक में तो दोनों में विभाजन सूत्र लगा, एक में तो हमने x निर्देशांक का अनुपात लगा निकालने के लिए x निर्देशांक का और y का मान निकालने के लिए इस y निर्देशांक के सूत्र का प्रयोग किया। ठीक है, देखो समझ में आया होगा। अब देखो हम चर्चा करते हैं उदाहरण नंबर 10 की। ठीक है, चलो अब देखो उदाहरण 10 क्या कहता है। यदि बिंदु ए कितना है 6,1, बी 8,2, सी 9,4 और डी P3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात करना है अपने को। ये अपने पास में जो भी चार बिंदु दे रखे हैं ये किसके निर्देशांक दे रखे हैं, ये समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक दे रखे हैं। किसके निर्देशांक दे रखे हैं, समांतर चतुर्भुज के। ठीक है, अब देखो इनमें एक मान देखो, ये जो P है इसका मान अपने को क्या करना है, निकालना है। अब देखो समांतर चतुर्भुज में इस बिंदु P के निर्देशांक P का पता लगाने से पहले अपने को देखो एक जो इस समांतर चतुर्भुज का एक गुणधर्म है उसको पढ़ना है। ये गुणधर्म मैंने पहले पढ़ा भी दिया है। ठीक है, फिर भी दोबारा इसकी चर्चा करते हैं। देखो नोट के पॉइंट को पढ़ना। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जैसे ये कोई समांतर चतुर्भुज हो गया, इसका विकर्ण हो गया और ये भी इसका विकर्ण हो गया। जो अपने पास में देखो इसका नाम दे देते पहले ए बी सी डी। जो ये एसी विकर्ण है ना, ये एसी इस बीडी को क्या करता है, समान दो भागों में बांटता है। यानी इधर की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, यहां पर भी आओ। और जो ये बीडी विकर्ण है ना, इस एसी को भी क्या करता है, समान दो भागों में बांटता है। क्या करता है, समान दो भागों में बांटता है। यानी यहां से यहां तक के बीच की दूरी ये हो गई और मान लो कि ये बी डी इसको समान दो भागों में यहां से बीच में से यहां पर बांट रहा है और ये यहां पर देखो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु एक ही है क्या, देखो इसका में मध्य बिंदु यही है और इन दोनों का भी मध्य बिंदु एक ही है। एक बात बताओ, क्या जो एसी के द्वारा जो मध्य बिंदु आएगा यहां पर, जैसे मान लो कि इसको मैंने ओ नाम दिया या डी कुछ भी नाम ओ नाम दिया, क्या एसी के द्वारा जो मध्य बिंदु आएगा क्या वो ओ ही आएगा क्या, और इस बीडी के द्वारा भी क्या मध्य बिंदु जो आएगा वो क्या ओ ही आएगा क्या। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जो एसी का मध्य बिंदु होगा वही बीडी का मध्य बिंदु होगा क्या। ठीक है, और ये समांतर चतुर्भुज की जो गुणधर्म है यही तो कहता है कि ये समान दो भागों में बांटता है। तो मान लो कि समान दो भागों में बांट रहा है तो ये कहां पर, यहां से देखो इधर की दूरी बराबर हो गई और यहां से ये इधर की दूरी क्या हो गई, बराबर हो गई। और ये क्या करता है, समान दो भागों में बांटता है। देखो ये यहां से इसका मध्य बिंदु ये हो गया, इसका मध्य बिंदु ये हो गया। ठीक है, तो एसी के द्वारा जो भी मध्य बिंदु आएगा वही किसके द्वारा आएगा, इस बीडी के द्वारा मध्य बिंदु आएगा। अब देखो आप इसको लिख लो। ठीक है, अब देखो इसके बाद में इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखो अब देखो यहां पर लिखो है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। अब देखो अर्थात ऐसा हो गया जैसे कोई चतुर्भुज हो गया, देखो ए कितना मेरे पास में, देखो ए कितना है 6,1, बी कितना है 8,2, सी कितना है 9,4, डी कितना है P3। अब देखो इसको मैं ओ नाम दे देता हूं। ठीक है, देखो यानी एसी के मध्य बिंदु के जो भी निर्देशांक आएंगे, निर्देशांक बराबर क्या इस बीडी के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है, देखो बराबर बीडी के मध्य बिंदु के निर्देशांक।
ठीक है, अब देखो निकालो एसी का मध्य बिंदु का निर्धारण। पहले तो एसी का मध्य बिंदु के सूत्र का अपने पास में क्या होता है, देखो देखो x1 प्लस x2 बटा 2 और y2 नहीं y1 प्लस y2 बटा 2। एक निर्देशांक तो ये हो गए क्या बराबर, किसके निर्देशांक, इसके निर्देशांक के बराबर होंगे। दूसरा देखो x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखो x1, अरे x1 कितना है, देखो बात करता हूं इस एसी की, इस एसी में x1 कितना है 6 प्लस x2 कितना है 9 बटा 2। अब देखो y1 कितना है 1 प्लस y2 कितना है 4 बटा 2 बराबर, इधर आओ x1 किसमें bd में, इस bd में x1 कितना है देखो 8, देखो x1 कितना है 8, x2 कितना है p बटा 2, y1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है 3 बटा 2। देखो इस प्रश्न को सोल्व करो, 9 6 15 बटा 2 और 4 1 5 बटा 2। देखो इस एसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र, एक तो क्या आ गए निर्देशांक 15 बटा 2 और 5 बटा 2। इधर आओ इसका निर्देशांक कितना है 8p बटा 2 और ये 3 2 5 बटा 2। ठीक है, अब देखो इस प्रॉपर्टी के अनुसार देखो क्या जो ये दोनों जो जो निर्देशांक आएंगे वो क्या बराबर आएंगे क्या। अब यहां से देखो, देखो ये निर्देशांक ये x है क्या और ये y है, ये x है और ये भी y है। भाई किसी भी निर्देशांक को हम x y के रूप में लिखते हैं ना, बिल्कुल लिखते हैं। ये x है ये भी y है, ये x है ये भी y है, क्या इसका x और इसका x इस प्रॉपर्टी के अनुसार बराबर होना चाहिए ना। देखो इसके द्वारा भी क्या आ रहा है x y और इसके द्वारा भी क्या आएगा एक्स वाई, क्या दोनों एक्स वाई आएंगे क्या वो बराबर होंगे क्या, यानी इसका एक्स और इसका एक्स क्या होगा बराबर और इसका वाई और इसका वाई क्या होगा बराबर। इसमें देखो यहां पर देखो ये x जैसे मान लो कि ये 15 बटा 2 इस 8 प्लस पी प्लस ये 8 प्लस पी बटा 2 के बराबर होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखो यहां पर ये y है, क्या इस y के बराबर है क्या, देखो ये भी 5 बटा 2 है तो ये भी कितना है 5 बटा 2। ठीक है, तो ये दोनों निर्देशांक क्या होंगे समान होंगे। देखो यहां तक नोट कर लो, इसके बाद में देखते हैं। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न को सोल्व करते हैं आगे। अब देखो 15 बटा 2 बराबर किसके बराबर होगा, ये 8 प्लस पी बटा 2 के बराबर। अब देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये इधर गया तो 15 माइनस 8 बराबर पी और इस पी में से 15 माइनस 8 कितना है तो कितना आ गया 7। ठीक है, अतः पी का अभिष्ट मान 7 है। अपने पास में जो पी है, पी का अभिष्ट मान कितना आया 7 आया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में क्या करता है विभाजित करता है। अब देखो इस प्रश्न को निकालने से पहले इस प्रश्न को समझो। अपने पास में कोई दो बिंदु दे रखे जैसे 1 और 2, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, जैसे ये मिलाने वाला रेखाखंड हो गया। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को कितने अनुपात में बांटा जाता है, देखो 2:3 में बांटा जाता है। कितने अनुपात में बांटा जाता है 2:3 में बांटा जाता है। और कहां पर बांटा जाता है, उस बिंदु को निकालना अपने को। अब देखो एक बात बताओ, ये अपने पास में कोई जैसे मान लो कि ए और बी बिंदु हो गए, इन दोनों को 2:3 में क्या किया जाता है विभाजित किया जाता है। किसमें 2:3 में। अभी 2:3 में विभाजित किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं विभाजित किया जाएगा क्या, जहां पर भी ऐसे मान लो कि कहीं ना कहीं विभाजित किया जाएगा, तो मान लो कि जैसे कि ये यहां पर विभाजित करे इस बिंदु को और इस यहां पर विभाजित करे तो हमने इसको क्या नाम दिया पी नाम दिया। यहां से कितने अनुपात में बढ़ रहा है 2:3 में क्या हो रहा है ये विभाजित हो रहा है। अपने को इस पी बिंदु के क्या करने निर्देशांक ज्ञात करने, क्या करने इस पी बिंदु के निर्देशांक। ये मान तो अपने को दे रखे हैं, ये भी दे रखे हैं और ये अनुपात भी दे रखा है। पूछा क्या है ये, तो मैं क्या करता हूं इस पी बिंदु के निर्देशांक को एक को तो x मान लेता हूं दूसरे को y मान लेता हूं।
फिर मैं विभाजन सूत्र में इनके मान रखकर इन दोनों बिंदुओं का क्या कर लेता हूं, मैं मान ज्ञात कर लेता हूं। तो मेरे पास में जब x और y के मान आ जाएंगे तो क्या उस इन दोनों को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक भी आ जाएंगे क्या? ठीक है, अब देखो इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। अब देखो हल करो। हल, माना बिंदु कौन सा P जो x y, माना बिंदु P x y है जो बिंदुओं कौन से a कितना है -1 7 और b कितना है देखो 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में क्या करता है, विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। अब देखो देखो मेरे पास में कितने बिंदु है, 2 बिंदु है। ए कितना है देखो -1 7, बी कितना है देखो बी कितना है 4 -3, बिंदु P जो कितना है x y है और अनुपात कितना है 2:3। मुझे मान किसका करना है, x और y का मान निकालना है। ठीक है, अब देखो इसको क्या x1 इसको y1 बोलते हैं क्या, इसको क्या x2 और इसको y2 बोलते हैं क्या, और जो अनुपात आता है क्या उसको m1 अनुपात m2 बोलते हैं क्या। ठीक है, अब देखो और जो यहां पर जो भी कोई मान आता है उसको क्या xy बोलते हैं क्या। ठीक है, अब देखो ऐसा ही क्या हमने विभाजन सूत्र में पढ़ा था क्या, भाई इस बिंदु को हम x1 y1 बोलते हैं, इसको x2 y2 बोलते हैं, यहाँ पर जो भी कोई अनुपात आता है उसको m1 अनुपात m2 मानते हैं, और ये जो भी ये नीचे कोई बिंदु आता है उसको xy मानते हैं। ठीक है, इन सभी मानों को हम किस में रख देंगे, विभाजन सूत्र में रख देंगे, तो अपने पास में किसके मान आ जाएंगे, इस x और y के मान आ जाएंगे। जब मेरे पास में x और y के मान आ गए तो अपने पास इस मिलाने वाले उस बिंदु के निर्देशांक भी आ जाएंगे। ठीक है, देखो अब विभाजन सूत्र लिखो। विभाजन सूत्र से अब देखो अपने पास में जो विभाजन सूत्र है वो क्या कहता है, भाई x का जो निर्देशांक आएगा वो क्या x1 ये m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, इसे निकलते हैं क्या। अब y के निर्देशांक क्या होता है, y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अपने पास में ये y का भी, ये x का निर्देशांक का सूत्र हो गया, ये y का निर्देशांक का सूत्र हो गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद में देखो x बराबर देखो x, मुझे x का मान चाहिए, x का मान x बराबर m1 क्या ये क्या देखो m1 के सामने 2 लिखा हुआ है क्या 2, x2 अरे x2 ये क्या देखो ये x2 है ना, ये x2 4 है प्लस m2 देखो ये क्या m2 के सामने 3 है 3, m1 ये x1 क्या है देखो -1 बटा m1 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 3। अब देखो y बराबर m1 कितना है 2, y2 कितना है देखो y2 के सामने -3 प्लस m2 कितना है 3 और y1 कितना है देखो y1 कितना है देखो 7 बटा m1 कितना है 2 और m2 कितना है 3। अब देखो कैलकुलेशन करो। ठीक है, x बराबर 4 दूनी 8 -3 बटा 5, y बराबर -3 दूनी 6 और 3 और यहां पर कितना है 7 और 7 दिया प्लस 21 बटा देखो इसको देखो इसे लिख देता हूं मैं, है ना देखो 2 प्लस 3 तो 7 दिया 21 कितने 21 बटा 3 2 5। अब देखो इसके आगे देखो कैलकुलेशन सोल्व करते हैं, देखो यहां तक आप नोट कर लो। ठीक है, देखो यहां पर मैं आगे मिटा रहा हूं देखो, तो देखो इसके बाद में देखो x
x बराबर कितना है, देखो 5 में से 8 में से 3 गए तो 5 बटा नीचे कितने 5। देखो इधर आओ, y बराबर 21 में से -6 गए तो 15 बटा 5। देखो इसका इसके अंदर भाग दिया तो कितना आया, x बराबर 1, और y का इसके अंदर भाग दिया तो कितना आया 3। देखो क्या मेरे पास में x और y के मान आ गए क्या, तो मेरे पास में जब x और y के मान आ गए तो इस विभाजन इस बिंदु के निर्देशांक भी आ गए। इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करते हैं, रख देते हैं, जो भी अपने पास में जो अपने बिंदु माना था ना pxy उसमें रख देते हैं। अतः अभिष्ट बिंदु P क्या xy था क्या, भाई हमने P xy माना था क्या, देखो x की जगह क्या है, x बराबर 1, तो देखो मैं x बराबर 1 रख देता हूँ, y बराबर कितना है 3, तो मैं y बराबर क्या रख देता हूँ 3। अतः अभिष्ट बिंदु P 1 3 है। देखो ये पूछा था उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हमने देखो इस बिंदु के निर्देशांक निकाले तो अपने पास में कितने आए, 1 और 3 आए। ठीक है, देखो इस प्रकार हमने देखो विभाजन सूत्र का प्रयोग करके अपने को उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रश्न निकालते हैं। अब देखो अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बिंदुओं 4 -1 और -3 -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के अपने को क्या करने, निर्देशांक ज्ञात करने। देखो अपने पास में कितने बिंदु है, 2 बिंदु। इन 2 बिंदुओं को अपने पास में कोई ऐसे बिंदु है निकालने हैं जो इन दोनों बिंदुओं को कितने भागों में बांटे, भाई इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली कोई रेखा है उसको कितने बराबर भागों में बांटे, 3 बराबर भागों में बांटे। जैसे सम का अर्थ समान, त्रि का मतलब 3 और भाजित का मतलब बांटना, कितने भागों में, समान 3 भागों में बांटे। जैसे मेरे पास में जैसे मान लो कि 3 रुपए है, इस 3 रुपए को मैं 3 बराबर भागों में बांटने के लिए क्या मैं 3 का भाग ही देना पड़ेगा, तो मेरे पास में कितना आया 1। क्या सभी को बराबर 1 1 ही मिलेगा क्या, ठीक है, तो अपने पास में देखो कितना अनुपात आ जाएगा। जैसे मान लो कि कोई भी बिंदु है तो इनको देखो समान अनुपात में बांटने के लिए, जैसे मान लो कि मेरे पास में 15 रुपए मान लिए, मुझे 3 व्यक्तियों को समान अनुपात में बांटने, देखो कितना है 5, मैं क्या प्रत्येक को 5 दूंगा क्या, देखो इसको भी 5 दिया, इसको भी 5 दिया, इसको भी 5 दिया, क्या सभी के पास में 5 है क्या, ठीक है। अब देखो ये भी 5 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 5, देखो सभी में क्या 5 5 का भाग जा रहा है, और कितने थी बाहर जा रहा है 1:1:1। मतलब आप कोई सी भी संख्या ले लो उसको 3 बराबर भागों में बांटोगे तो उसका अनुपात क्या आएगा, 1:1:1 आएगा। ठीक है, जैसे इस प्रश्न को समझो, कोई 2 बिंदु है, जैसे मान लो कि ये रही कोई बिंदु है, इन दोनों को मिलाने वाली कोई रेखा हो गई, इस रेखा को ये कितने बराबर भागों में बांट रहे हैं, 3 बराबर भागों में। जैसे ए और बी है 3 बराबर भागों में, मतलब जैसे 3 बराबर भागों में बांट दिया, देखो यहां तक की दूरी भी बराबर, यहां तक की दूरी भी बराबर, और यहां तक की दूरी भी कितनी बराबर, यानी 1:1:1। और इस बिंदु को नाम मैंने पी दिया, इसको क्या नाम दिया, क्यू नाम दिया। ठीक है, एक बात तो अपने पास में इस ए के निर्देशांक भी है, इस बी के निर्देशांक भी है, मुझे पूछ किसके निर्देशांक रहा, जहां पर भी ये जो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के क्या पूछ रहा है, निर्देशांक। क्या एक तो यहां पर बांट रहा है, एक यहां पर बांट रहा है, क्या मुझे इस बिंदु के क्या चाहिए, निर्देशांक तो चाहिए। अब देखो मेरे पास में निर्देशांक निकालने के लिए अपने को विभाजन सूत्र पढ़ रखा है, उस विभाजन सूत्र में क्या क्या पता होना चाहिए, देखो ये दोनों बिंदु पता होने चाहिए, साथ में जहां पर भी इस बिंदु को ज्ञात करते हैं उस बिंदु के अनुपात पता होने चाहिए। अब देखो अपने पास में इस दोनों बिंदुओं के क्या निर्देशांक तो है पर अनुपात नहीं है, अनुपात निकालो 1 मिनट। क्या है, एक बात बताओ, यहां पर जो दूरी है उसको हम समान 3 भागों में बांटे तो क्या ये दूरी क्या सभी दूरियां 1 1 है ना, ठीक है। अब बात करते मैं इस दूरी की बात करता हूं, यहां पर पर्टिकुलर, यहां पर देखो इधर की दूरी कितनी है 1 है, और इधर की दूरी कितनी है, देखो 1 किलोमीटर, एक तो यहां पर आ गई और एक यहां पर, क्या ये दोनों जुड़ जाएगी, क्या इन दोनों को जोड़ो तो कितनी आती है 2, क्या ये इन्हीं का अनुपात आएगा क्या, देखो
यहां अनुपात कितना आ गया, 1:2। देखो इस बिंदु के पी बिंदु के कितना अनुपात आया, 1:2। जब मेरे पास में इस बिंदु का अनुपात आ गया तो मैं इस बिंदु के क्या निर्देशांक ज्ञात कर लूंगा का, बिल्कुल अपने पास में क्या आ जाएंगे, निर्देशांक। बात करते इस बिंदु की। इस बिंदु को जब भी मैं बांटता हूं तो जब देखो तो इधर का अनुपात तो इधर के देखो, यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी है, 1। और यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितनी है, देखो 1 1 1 2। क्या इसका अनुपात कितना आया, 2:1। ठीक है। देखो इस पहले बिंदु के अनुपात तो कितना आया, 1:2। और दूसरे बिंदु का कितना आया, 2:1। और जब मेरे पास में इन दोनों बिंदु का अनुपात आ गए तो मेरे पास में वो क्या, दोनों बिंदु के निर्देशांक भी क्या आ जाएंगे, ज्ञात हो जाएंगे। और वो किसके माध्यम से, विभाजन सूत्र के माध्यम से। अब देखो इसकी लैंग्वेज लिखो, जो भी हम थ्योरी लिखते हैं। अब लिखो, माना, देखो हल, माना बिंदुओं ए 4-1 और बी -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु पी और, चलो इस बिंदु को नाम भी देते, जैसे इसका x3 y3 नाम दे दिया, क्योंकि अपने पास में क्या सूत्र में क्या होता है, हम इसको x1 इसको y1 बोलते हैं और इसको x2 और y2 बोलते हैं। जब अपने पास में x1 y1 है, x2 y2 है, तो हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट मानकर इसको x3 y3 नाम दे दिया। ठीक है, बिंदु x3 और क्यों y4 x4 और y4 है, जो ए बी, हाँ, जो रेखाखंड क्या है, ए बी को क्रमशः 1:2, क्या ये बिंदु 1:2 में विभाजित करा था ना, अभी देखा था ना, 1:2 और 2:1 में विभाजित करते हैं। देखो मैंने कुछ नहीं किया, जो भी यहां पर पर्सन लिखा हुआ था उस पर्सन को लैंग्वेज के रूप में लिखा है। देखो माना बिंदु, तो मैंने इसकी जगह क्या रख दिया, माना बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को, देखो कहां पर है, बिंदु पी और क्यू क्या करते हैं, जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु पी और क्यू है, जो रेखाखंड को क्रमशः किस अनुपात में, 1:2 और 2:1 में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। अब देखो कैसे, ये अपने पास में कोई रेखाखंड हो गया, ठीक है, ये क्या है, ए, जो अपने पास में कितना है, 4-1, और बी कितना है, -2 -3। ये किस बिंदु को, इस पी बिंदु को, जो क्या था अपने पास में x3 y3, और ये क्या था q, कितना था x4 और y4। इसको x3 को कितने अनुपात में, 1:2, और इसको 2:1 में क्या करता है, ये विभाजित करता है। अब देखो मुझे इस पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, देखो बिंदु P कितना है, x3 y3 के निर्देशांक। अब इनके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, और निर्देशांक किसके माध्यम से ज्ञात किया जाता है, विभाजन सूत्र के माध्यम से। और विभाजन सूत्र क्या है, देखो x3 का मान किसे आएगा, x1 ये m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। और y3 का मान कैसे आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। देखो इस प्रकार आएगा, जो भी मान है वो हम इसमें रख देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। देखो x3 m1, अरे m1 कितना है, देखो बात करो ना इस पी बिंदु की, पी बिंदु पर क्या m1 1 है, क्या 1। x2 कितना है, -2 प्लस m2 कितना है, 2। ठीक है, और x1 कितना है, देखो 4 बटा
m1 कितना है 1 प्लस m2 कितना है 2। बात करते इस y3 की। अब देखो m1 कितना है, देखो m1 कितना है इस p बिंदु पर 1 प्लस y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है देखो 2 प्लस m1 ये y1 देखो यहां पर y1 आएगा ना, y1 कितना है देखो -1 बटा देखो m1 कितना था 1, m2 कितना था 2। अब देखो कैलकुलेशन करो x3 बराबर 2 और 1 को 1 से गुणा किया तो -2 प्लस 4 दूनी 8 बटा 3। अब देखो y3 कितना आएगा -3 को 1 से गुणा किया तो -3 प्लस 2 को 1 से गुणा किया तो देखो यहां पर कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 2 को 1 से गुणा किया तो 2 और 2 को 2 और 1 3। देखो यहां तक नोट कर लो, इसके बाद में देखो मैं मिटा रहा हूं। अब देखो यहां पर देखो x3 कितना है मेरे पास में देखो 8 में से -2 गए तो कितने आ गए 6 बटा 3 और y3 कितना है देखो -3 -2 कितने हो गए -5 बटा 3। देखो मेरे पास में देखो जो अभिष्ट बिंदु P है उसके निर्देशांक कितने देखो P कितना है x3 और y3 था क्या। अब देखो तो x3 का मान रख दो, x3 का मान कितना है देखो इसका अंदर भाग दिया तो x3 कितना आया देखो 2, तो मेरे पास में x3 कितना आया 2 और y3 कितना है -5 बटा 3। इस प्रकार मेरे पास में जो ये बिंदु P है ये मेरे पास में क्या आ जाता है 2 -5 बटा 3 आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो मेरे पास में क्या पूछा था ये समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो क्या एक बिंदु P था एक बिंदु Q था, देखो P बिंदु के निर्देशांक कितने आए मेरे पास में 2 -5 बटा 3 आए। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु की चर्चा करते हैं, देखो Q। अब देखो Q कैसे निकालते हैं। अब देखो इस Q बिंदु निर्देशांक निकालने के लिए क्या ये x4 y4 है क्या। ठीक है, देखो ये x4 का सूत्र और ये y4 का सूत्र। अब देखो इसमें मान रख दो x4 देखो x4 m1 देखो बिंदु Q बिंदु का m1 कितना है 2 प्लस क्या है x2 कितना है देखो -2 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है देखो 4 बटा m1 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 1। अब देखो y4 इसमें हो m1 कितना है 2, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 1, y1 कितना है देखो -1 बटा m1 कितना था 2 प्लस 1। और देखो इनको घटाओ x4 देखो -2 और 4 2 को गुणा किया तो प्लस 2 को गुणा किया तो -4, ठीक है, और प्लस 4 एकम 4 बटा 2, 2 और 1 3 कितने हो गए 3। अब देखो y4 में आओ 3 दूनी 6 -6 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 बटा 2 और 1 3। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट x4 देखो 4 में से 4 गए तो 0 बटा 3। इधर देखो y4 कितने -6 1 -7 बटा 3। अब देखो अपने पास में इसका इसमें भाग दिया तो x4 बराबर कितने आएगी 0 और y4 बराबर कितने -7 बटा 3। अतः अपने पास में जो अभिष्ट बिंदु Q है उस Q की निर्देशांक कितने आई, अतः अभिष्ट बिंदु Q क्या था x4 y4 माना था क्या हमने। अब देखो x4 कितना है 0, तो x4 0, y4 कितना है -7 बटा 3। अतः अभिष्ट बिंदु Q 0 -7 बटा 3 है। इस प्रकार अपने पास में क्या है दोनों बिंदु आ गए। ठीक है, जब भी समत्रिभाजित करने वाला प्रश्न आए तो अपने को कुछ नहीं करना, देखो अपने पास में जो A और बिंदु B दे रखा होता है, ठीक है, उनको मानना है, साथ में अपने को कोई भी दो बिंदु मान लेने, जैसे P और Q मान लिया। ठीक है, जब P और Q मान लिया, P और Q मानने के बाद में पहले को अनुपात को तो देखो 1:2 मानना है और दूसरे को इन अनुपातों को क्या कर देना उल्टा कर देना, तो दूसरा क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ठीक है, देखो
आशा करता हूं कि आपके ये प्रश्न समझ में आए होंगे। आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। यदि आप चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।